प्रशांत जी एक अभियान चलाए हुए हैं जो हर किसी को हर हाथ को काम मिलेगा, समुचित शिक्षा की व्यवस्था होगी। अभी शिक्षा नहीं मिल रहा है, केवल खिचड़ी प्राइमरी एजुकेशन में और कॉलेज में डिग्री मिल रहा है। अभियान के तहत लोगों को अलग चला रहे हैं कि आप रोजगार मांगिए, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लड़िए, आप समुचित शिक्षा के लिए लड़िए। ये हम लोग समझाने में सफल हो रहे हैं। यदि आवाम इस बात को समझ जाएगी तो सरकार प्रशांत किशोर जी की विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पे तैयारियां आप लोग कर रहे हैं। 9 243 पे कर रहे हैं। जी, तो क्या इसका परिणाम आएंगे, कितनी सीटें? निश्चित रूप से हम लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे। अभी हम सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ अभी राघोपुर प्रखंड के एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, एक ऐसे समाज सेवी हैं जो लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं और प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के हाल ही में जन स्वराज के जिला संयोजक के रूप में सुपौल से मनोनीत हुए हैं। तो हमारे साथ है नरेश झा जी, इनसे हम बात करवाएंगे और जानेंगे कि बिहार भर में लगातार जिस तरह से प्रशांत किशोर की जन स्वराज जो एक अभियान एक संगठन है, इनका काफी खूब चर्चा हो रहा है। तो इन्हीं से हम बात करेंगे और तमाम देशों पे हम इनसे सवाल लेंगे। तो सबसे पहले तो सर अनोखा एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे कि सुपौल जन स्वराज साहब को जिला संयोजक मनोनीत किए गए हैं, तो आप जन स्वराज में जो आए हैं, इस पार्टी का जो दामन को थामे हैं, इसका वजह क्या रहा, सो बताइए। हम प्रशांत जी से 15 मई 2022 में प्रथम बार मिले। हमारी लगभग 3 घंटे की मीटिंग हुई थी। उनका सोच बिहारियों के प्रति बहुत सकारात्मक नजर आया। उन्होंने जो हम लोगों को कहा कि बिहारी केवल धनकुआ बन के रह गए हैं, बिहारी का काम है मजदूरी करना, बिहारी की पीड़ा को उन्होंने समझा। जबकि बिहार से 39 MP NDA में थे, लेकिन एक भी ग्लोबल समिट बिहार में नहीं हुआ है, एक भी इंडस्ट्री नया नहीं लगा बिहार में। इससे हम लोग काफ़ी आहत हैं। हमारे जो साथी हैं, सामाजिक लोग हैं, सबों को माइग्रेट करना पड़ता है बिहार से अदर स्टेट में, जबकि यहाँ न प्रतिभा की कमी है, यहाँ नहीं वर्किंग हैंड की कमी है। सारी संसाधन होने के बावजूद भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी बिहार को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के अच्छा देने के लिए कभी भी नहीं ध्यान दिया। यहाँ के नेतृत्व को हरदम जात पात में बांट के, धर्म समुदाय में बांट के, लोगों को आपस में फुटा के और राज किया है। बिहार हमको लग रहा है 50 से 60 के दशक में भारत के अग्रणी राज्यों में था। ऐसी बात नहीं है बिहार में विकास नहीं हुआ, लेकिन जो विकास अन्य राज्यों ने किया, वहाँ के नेतृत्व ने किया, वो विकास यहाँ नहीं हुआ। उसका मूल कारण हम लोग जात पात में बट के, धर्म समुदाय में बट के वोट किए। आज प्रशांत जी एक अभियान चलाए हुए हैं जो हर किसी को हर हाथ को काम मिलेगा, समुचित शिक्षा की व्यवस्था होगी। अभी शिक्षा नहीं मिल रहा है, केवल खिचड़ी प्राइमरी एजुकेशन में और कॉलेज में डिग्री मिल रहा है बिहार में। कहीं सर प्रशांत किशोर जी कई अपने संबोधन में कहते हैं कि सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, उसके लोगों में भी दिया हुआ है। तो सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास करने की दिशा में वो कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार में लगता है कि एकजुट करना, एक प्लेटफॉर्म पर लोगों को लाना इतना आसान रहेगा? बहुत आसान रहेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का टीम बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और लोगों को वास्तविकता से रूबरू करवा रहे हैं। यहाँ जो लोगों का पीड़ा है उससे आज कह रहे हैं कि वोट अपने बच्चों के लिए कीजिए, वोट रोजगार के लिए कीजिए। लोगों को ये एहसास होता है आज तक जो उन्होंने जो वोट दिया था वो रोजगार के लिए नहीं दिया था, बच्चों के लिए नहीं दिया था, शिक्षा के लिए नहीं दिया था। यदि उन्होंने वोट गैस के लिए दिया तो हर किसी को गैस मिला है। उन्होंने 5 किलो चावल के लिए वोट दिया, हर किसी को मिला है। प्रशांत जी कहाँ कर रहे हैं जन स्वराज को ही वोट दीजिए? प्रशांत जी कर रहे हैं कि हम अपने विकास के बदहाली से ऊपर उठने के लिए, यहाँ जैसे भारत में हरित क्रांति हुआ, श्वेत क्रांति हुआ, यहाँ भी एक क्रांति हो जिसमें औद्योगिकरण हो, औद्योगिक क्रांति हो, शिक्षा में क्रांति हो, वर्ल्ड क्लास का शिक्षा हो। हमारे यहाँ से प्रतिभा का भी पलायन हो रहा है, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर। आप पलायन की बात किए तो प्रशांत किशोर जी इस बात को भी लेकर काफी सुर्खियों में रहा और कर रहे हैं कि बिहार में किस तरह से पलायन को रोका जाए, कैसे यहाँ पे बेरोजगारी समाप्त हो, शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाए। उसके अलावे उनका मानना है कि बिहार में जातिवादी की जो बैसाखी है इसको भी हम समाप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। एक संबोधन में प्रशांत किशोर जी कह रहे थे अगर बिहार में जातिवाद होता तो भाजपा को यहाँ पे अच्छी सीटें लोकसभा में नहीं मिलती, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस समाज से आते हैं उसकी संख्या यहाँ कम है, उस आधार पर बीजेपी को ऐसा समर्थन मिला। उसके अलावा कई राज्यों में से अच्छा सीट मिला। तो उसका मानना है, प्रशांत किशोर जी का मानना है कि बिहार में कहीं कोई जातिवाद नहीं है, लेकिन लोगों के जहन में इसको भर दिया गया है। मेरा मानना है अब लोग जात पात और धर्म समुदाय क्षेत्र से ऊपर उठ चुके हैं। कल परसों की घटना है, शंकर सिंह जी पूर्णिया रुपौली से जीते हैं। वहाँ देखिए MOI समीकरण से कितना ज्यादा आप लोग हैं। जिस पिछड़ा पे राज कर रहे हैं, जातिवाद, जाति का गणना कर रहे थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सारा आंकड़ा फेल हो गया। एक निर्दलीय उम्मीदवार को यदि अंदर से हम लोगों का था सहयोग, लोगों ने जात पात से ऊपर उठ करके बहुत अच्छा से स्पष्ट बहुमत से उनको जिताया। अच्छा सर, प्रशांत किशोर जी ने पिछले 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र के लिए भी काम किया
और उतना ही नहीं, कांग्रेस हो भाजपा हो, सबके रणनीतिकार रहे थे। यहाँ तक कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो सलाहकार माने जाते थे। लेकिन इतने सारे कामकाज के बावजूद जिस तरह से बिहार में लगातार ये कैंपेन कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लगता है इनका अच्छा प्रभाव 2025 के विधानसभा चुनाव में मिलेंगे। स्पष्ट बहुमत से प्रशांत किशोर जी की सरकार बनेगी। मुझे आशा है, इन्हें पूर्ण विश्वास है। जो इनका जो कार्यकर्ता है, जो अभियान छिड़ा हुआ है, हर जात में लोगों को पता नहीं है। एक विशेष जात पे लोगों को होता है, जब मेरा अपना पार्टी है, मेरा अपना लालटेन में तेल भर रहा है, वो सारा तेल निकल रहा है। हम अभियान समिति से जुड़े हुए, हम देख रहे हैं प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। अभी के डेट में मैं आपको डाटा दे देता हूँ, 7 लाख से ज़्यादा भाजपा के नहीं है यहाँ पे रजिस्टर्ड कार्यकर्ता, क्या कहते हैं, सदस्य जी। प्रशांत जी का अभियान है 1 करोड़ प्लस, और हम लोग वहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने के करीब हैं। 1.5 लाख से ऊपर बिहार में कार्यकर्ता हो चुका है अभियान समिति के। आने वाले समय में 2 अक्टूबर को पार्टी की गठन होगी। आप देखिएगा, केवल कार्यकर्ता का मीटिंग होगा, 1.5 लाख प्लस उपस्थिति होगी। कल केवल जिला अभियान समिति का मीटिंग था बाबू सभागार में, वहाँ भी 1000 से 1500 के आसपास लोग थे। अच्छा, 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पे तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? ना 243 पे कर रहे हैं जी जी। तो क्या इसका परिणाम आएंगे, कितनी सीटें? निश्चित रूप से हम लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे, क्योंकि यहाँ के आवाम को एक तीसरे पार्टी की या एक तीसरे स्तंभ का जरूरत था, जो प्रशांत किशोर जी लेके आए हुए हैं। आने वाले समय में 1 साल में बाय लीप्स एंड बाउंड, जिसको दिन दुगुनी रात चौगुनी कर रहे हैं, हम लोग काम करेंगे। आप सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी को सिर्फ पढ़े लिखे शिक्षित लोग ही समझ पा रहे हैं, बाकी लोगों को समझाना इतना आसान रहेगा? आपसे मेरा निवेदन है, जो सप्ताह में 5 दिन अभियान समिति का मीटिंग कम से कम होता है, मैं आपको फोन करूंगा। आप देखिएगा, हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ला, हर मूर्ख से लेकर पढ़े लिखे लोगों तक हम लोगों का अभियान जा रहा है, और लोग हम लोगों से सहमत हो रहे हैं। आप एक बार ये स्टेटस फेसबुक पे लगा देखिए, हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग आपको फोन करेंगे। अच्छा सर, आपका उम्र क्या है? मेरा उम्र 85 वर्ष। 50 वर्ष का आपका अनुभव है जी। आपका अनुभव क्या कर रहा है? आप इंदिरा गांधी के कार्यकाल को देखे सुने होंगे, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को देखे, मोदी जी के भी वर्तमान में कार्यकाल को देख रहे हैं। लेकिन उससे हट के अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार को भी कई दशक तक लालू राबड़ी ने चलाया, फिर 33 वर्षों से नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। तो नीतीश लालू राबड़ी के प्रयास से बिहार में बदल सका। तो क्या संभावना बन रहा है कि प्रशांत किशोर जी सत्ता में आएंगे, बिहार में जो भी विभिन्न समस्याएं हैं, दूर हो पाएगा? सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, जो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ के आवाम को परिवर्तित होना होगा। यदि हम आवाम को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, उनकी सोच को नहीं कर पाएंगे, तो प्रशांत जी की वही सरकार बना लें, यहाँ वो आमूल परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग अभियान के तहत लोगों को अलग चला रहे हैं, जहाँ आप रोजगार मांगिए, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लड़िए, आप समुचित शिक्षा के लिए लड़िए, ये हम लोग समझाने में सफल हो रहे हैं। यदि आवाम इस बात को समझ जाएगी, तो सरकार प्रशांत किशोर जी की बनेगी। और यदि आवाम ये सोच के वोट देगी, तो हमको औद्योगिकरण होना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलेगा। मैं प्रशांत जी के बिहार में बोल रहा हूँ, बिहार में आने वाले समय में बहुत परिवर्तन होगा। बची बात, समय काल परिस्थिति के अनुसार लोग भी बदलते हैं। इंदिरा गांधी जी का समय अलग था। अब देखिए, 1 मिनट पहले कांग्रेस का कितना अच्छा, मैं हार्डली बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट अधिवेशन होता था, उसमें चर्चाएं होती थी, जो आवाम के लिए क्या काम हो, विकास कैसे हो। अभी मैं किसी पार्टी का निंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो सब चीज़ें वो नेतृत्व हट चुका है। सर, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जानकारी मिला कि इससे पूर्व आप भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं। सरकार है मेरे बराबर जी, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, अभी आप जनसुराज अभियान से जुड़े हुए हैं, दल से जुड़े हुए हैं। तो हम बीजेपी को लेकर आपसे सवाल करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी आपकी नज़र में कैसा है? उस पार्टी को छोड़ के जनसुराज में आप आए, बीजेपी का कार्यकाल कैसा आपको? देखिए, बीजेपी में बहुत बड़े लोग हैं, उनका निंदा करना मेरा काम नहीं, लेकिन हम बिहारियों को बीजेपी ने केवल लॉलीपॉप दिखा के रखा है। 10 साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री रहे, एक भी इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगा, एक भी वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन सेंटर नहीं खुला। अभी हम लोग जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, बच्चों को यदि इंजीनियर बनाना चाहते हैं, यहाँ से 10 लाख रुपया दे करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बम्बई भेजना पड़ता है, और वहाँ एडमिशन मिलती है। वहाँ अल्ट्रा वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन सेंटर है, बिहार में वो नहीं मिला। आज किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है हमारे समाज में, उसको यहाँ से सिलीगुड़ी भेजना पड़ता है या दिल्ली भेजना पड़ता है, उसका समुचित इलाज यहाँ पे नहीं है। ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे माननीय मोदी जी ने दिए? मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता। पिछले कई महीने से बिहार भर में पद यात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, अलग अलग जिले में जा रहे हैं, आपके सुपौल में आए हुए थे। नहीं, आ रहे हैं, अभी तो अनुमंडलीय पद यात्रा आए हुए थे प्रशांत किशोर जी, हालांकि रुके नहीं। इस पद यात्रा का कितना असर पड़ रहा है बिहार में? पद यात्रा देखिए, लीडरशिप में जो नेतृत्व होते हैं, नेतृत्व में एक सबसे बड़ा चीज़ है, आपका पहुंच धरती पर आना चाहिए। धरती पर अर्थ होता है आवाम की समस्या को सुनना चाहिए, आवाम की समस्या को आप महसूस करें, और उनको ये विश्वास दिलाएं जो उनकी समस्या का समाधान लेकर के आए हुए हैं। प्रशांत जी हर व्यक्ति से डोर टू डोर मिल रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं। इसका
रिजल्ट आपको 25 के चुनाव में दिखेगा। जानकारी ये भी मिला है कि 2025 की विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के चुनाव तो आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें कम से कम 40 लोग विधानसभा महिलाओं को भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। निश्चित रूप से जितने लोकसभा है कम से कम एक, ये आरक्षण नहीं है, वो बायलॉज में हो रहा है, एक तो महिलाएं रहेंगी ही। उसके बाद जिस जगह पे प्रतिभा संपन्न महिला है वो 40 के बदला 80 भी हो सकता है, 40 मिनिमम रहेगा, और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी भी होगी। ऐसा नहीं है जब बाप बना तो बेटा बनेगा, बेटा बना तो पत्नी बनेगी, पुतोह बनेगी, ऐसा नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी बायलॉज में ये दिखवा रहे हैं आपको, 2 तारीख के बाद ये बायलॉज 2 अक्टूबर के बाद मिल जाएगा। जो किसी भी आदमी का ये धरोहर नहीं होगा, ये आवाम का धरोहर वाली पार्टी होगी। भारत में जिस तरह पहले कांग्रेस हुआ करती थी जो अब नहीं रही है, वो नेतृत्व को इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लोग गलत रिमर उड़ाते हैं कि ये भाजपा का पक्षधर है तो ये कांग्रेस का पक्षधर, किसी का पक्षधर नहीं है। हम लोगों का मिशन है कि बिहार में परिवर्तन लाना है, बिहार में औद्योगिकरण करना है, बिहार की शिक्षा को शिखर पर ले जाना है, और विकास के अंतिम छोर पर जो लोग खड़े हैं उनको विकास से रूबरू करवाना है। मुसलमान को से अधिकांश कोसा जाता है हर चीज़ को लेकर के, लेकिन आपके जनसुराज की हम बात करें तो इसमें अधिक से अधिक मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़ रहे हैं। उससे उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी जब सत्ता में आएंगे, ऐसे हम अगर बिहार की सत्ता में लाते हैं तो बिहार में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। सुनिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात ही नहीं होना चाहिए। अभी आपके सुपौल में ही हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों का मानना है कि सुपौल में जितनी मुसलमानों की मतलब भागीदारी से जनसुराज में है उतना किसी समाज का नहीं देखा जा रहा है। सर एक बात जान लीजिए, हम लोग जात पात धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ के बात करते वो हैं। तो प्रशांत किशोर जी खुद बोलते हैं हमें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि बिहार किस तरह से आगे बढ़े, हमें बिहार की चिंता है, बिहारियों की चिंता है। मुसलमानों को लोगों ने यूज किया है केवल। आप जब मुसलमान की बस्ती में जाएंगे वहाँ बहुत कम शिक्षा है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। वो यदि माइग्रेट नहीं करे बिहार से तो सबको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। शिक्षा कम होने के कारण वहाँ जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग अलग लगा रहे हैं, क्या मुसलमान भारतीय नहीं है? वो भी भारतीय है, क्यों हम उसको अलग से देखें? वो यदि बाइस्ट हो रहा है, पक्षपात कर रहा है, वहाँ शिक्षा की कमी है। एजुकेशन का अर्थ होता है इंटरनल डेवलपमेंट। शिक्षित मुसलमान कभी कट्टरपंथी नहीं होता है, कभी शरिया कानून के लिए वो नहीं हाथ उठाएगा। जहाँ अशिक्षा होगा वहाँ अंधभक्त होंगे, वहाँ धर्मावलंबी ज़्यादा होंगे। प्रशांत जी का मानना है मुसलमान हो, शोषित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबों में एक विश्वास जगा करके उनको हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है। तो बिहार के गली गली में इस बात की चर्चा हो रहा है कि बिहार को बदलने का अगर फॉर्मूला किसी के पास है तो वो है प्रशांत किशोर। हालांकि जनसुराज उसका संगठन जो अभियान है ये पार्टी में मर्ज नहीं हुई है, बहुत जल्द इसकी पार्टी भी बनने वाली है। तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जी के लगातार कैंपेन से बिहार की कई छोटी बड़ी पार्टियों में हलचल मची हुई है, और कई ऐसी पार्टी चिंतित है कि कहीं प्रशांत किशोर जी की कद अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनावी परिणाम नतीजे क्या सामने होंगे। आपको बता दें कि बिहार के जितने पढ़े लिखे युवा हैं, जो शिक्षित वर्ग के हैं, तो तमाम ऐसे लोग प्रशांत किशोर के साथ दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक इसका सदस्य, इस जनसुराज का सदस्य बनकर तैयार हो गया है, और सुपौल में भी लगातार संगठन को विस्तार किया जा रहा है। जैसा कि हमने जानकारी नरेश झा जी से लिया, जो सुपौल में जनसुराज के हाल ही में जिला संयोजक मनोनीत किए गए हैं। तो नरेश झा जी जो लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं, इनका लंबा अनुभव रहा है, 50 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने भी कहा कि प्रशांत किशोर जी से प्रभावित होकर ही हम जनसुराज में आए हैं, और हमें लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव हमारी सरकार बन सकती है। हालांकि इनके दावा में कितनी सत्यता है या खोखले हैं वो तो देखना लाजमी होगा, लेकिन इस समय प्रशांत किशोर जिस तरह से तैयारियों में लगे हैं, जो उनके पास फॉर्मूला है बिहार को आगे बढ़ाने का, और उनसे हम लोग जुड़ रहे हैं, ये कितनी मेहनत इनके रंग लाए ये देखना लाजमी होगा। तो बहरहाल आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और नरेश झा जी की बातों से आप लोग कितना सहमत है अपनी राय जरूर दें, और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज हर वक्त।